सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कौनमुक्कारम् अर्हन्तारं तहेव सिद्धारम् आर्यवज्झायाणं लोयम्येषौ साहुरं लोयम्येषौ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। कुंभ तो हवा के अंदर अग्नि परीक्षा दे रहा है, लेकिन कुंभकार यहाँ पर स्वप्न देख रहा है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्मभूमि का स्वप्न देखा करता है, लेकिन सबके स्वप्न साकार नहीं होते और सभी स्वप्न सच भी नहीं होते। बहुत सारे लोग स्वप्न देखते हैं लेकिन कुछ निरर्थक हो जाते हैं, अधिकांश निरर्थक हो जाते हैं। आज हम समझेंगे आखिरकार स्वप्न विज्ञान क्या चीज़ है, स्वप्न क्यों आते हैं, स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं और स्वप्न से हानि लाभ क्या होती है। बहुत सारे लोग स्वप्न से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और ये स्वप्न जागृत अवस्था का भी होता है और स्वप्न अवस्था का भी होता है। सबसे पहले जागृत अवस्था का देख लेते हैं। जो आप लोग देख रहे हो कि मैं महल बनाऊंगा, धन इकट्ठा करूंगा, मैं अरबपति बन जाऊंगा, अजर अमर रहूंगा, ये स्वप्न आपका मात्र कल्पना है, वास्तविक नहीं है। ये स्वप्न लोक में आप घूम रहे हैं। खुली आँख का भी सपना है और बंद आँख का भी सपना है। आचार्य के शब्दों में कहा जाए तो दिन का हो या रात का सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे किंतु ना अपना हो। ये दिन का हो या रात का सपना सपना सा लगता है, ये कभी ये अपना हो नहीं सकता। अपना सो सपना नहीं और सपना सो अपना नहीं महाराज। जो तीर्थंकर की माता देखती है वो सपने तो साकार होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो सपने देखे वो भी साकार हुए, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो साकार नहीं होने वाले। समझे? बहुत कम लोगों के स्वप्न साकार होते हैं। बहुत कम लोग स्वप्नों को साकार अपने जीवन में कर पाते। स्वप्न क्या चीज़ है? स्वप्न वो है जो दिन भर आप सोचते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं, उसका जो रात में मॉडल तैयार हो जाता है, उसका नाम क्या है? स्वप्न है। समझ गए? अब जो रात में आप देखते हैं, निद्रा अवस्था में चित्तवृत्ति जनित जो प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, उसका नाम स्वप्न होता है। एक ही चीज़ ऐसी है जो व्यक्ति आंख बंद करके आज देखता है। आप लोग एक ही चीज़ जो आंख बंद करके देखते हैं वो क्या है? स्वप्न है। समझ रहे ना? लेकिन योगी लोग जो आंख बंद करके देखते हैं वो अपना देखते हैं, वो सपना नहीं देखते। अपना मतलब आत्म तत्व देखते हैं। आप सपना मात्र देखते रहते हो। स्वप्न में आप क्या देखते हो? या तो भूतकाल में घटित हुई घटना को देखते हो या भविष्य काल में घटने वाली घटना को देखते हो। वर्तमान तो समाप्त हो जाता है। ये नियम है, जब भी सपना देखोगे तो या तो भूतकाल में चले जाओगे या भविष्य काल में चले जाओगे, वर्तमान तो आपका गायब हो जाएगा। ये सपने की सबसे बड़ी तासीर है, वह वर्तमान को गायब कर देता है। या तो स्मृतियों में ले जाएगा या कल्पना की उड़ानों में ले जाएगा। स्वप्न किसको आते हैं? मात्र कर्मभूमि के मनुष्योत्तर रेंज को आते हैं।
देवों को स्वप्न नहीं आते, उनको निद्रा ही नहीं आती तो कहाँ। नारकियों को निद्रा नहीं, भोगभूमि के जीवों को निद्रा नहीं। ये तीनों जगह सोते नहीं है, न भोगभूमि के जीव सोते हैं, न नारकी सोते हैं और न देव सोते हैं। अच्छा है महाराज जी, आपने अच्छा बताया, मनुष्य पर्याय मिली, अच्छे से सो लें हम और स्वप्न देख लें। इसलिए नहीं मिली सोने के लिए, सुन रहे आप लोग कि नहीं, उनको नींद नहीं आती। वहाँ क्षेत्र का प्रभाव है, समझ रहे ना, ऊपर पुण्य का प्रभाव है, मध्य में पुण्य का प्रभाव, नीचे पाप का प्रभाव है। नारकियों को इतना पाप का उदय रहता है कि नींद नहीं आती, और भोगभूमि और स्वर्ग में इतना पुण्य रहता है कि उनको नींद नहीं आती। सुन रहे ना, आपका मिक्सचर है, पुण्य भी पाप भी, इसलिए नींद भी आती है और जागते भी रहते हो, दोनों काम करते रहते हो। और देवता स्वप्न साकार नहीं करता, नारकी नहीं करता, कर सकता तो कौन कर सकता है? एक मनुष्य स्वप्न को साकार कर सकता है। उनको आता नहीं तो साकार क्या होगा? एक आप ही जो स्वप्न को कर सकते हैं, समझ गए। स्वप्न के बारे में विद्वानों का कहना ये है कि प्रायः जो सोते सोते स्वप्न चलते हैं वो बच्चों में भी चलते हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी। आपने देखा वो बच्चे एकदम डर जाते हैं, है ना, कभी कभी ओंठ काटने लगते बच्चे, क्यों? वह भी कोई ना कोई स्वप्न देखते रहते हैं, तो उनके अंदर भी स्वप्न, तिरंचों के पास भी स्वप्न होता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, कभी कभी सोते सोते भी कुत्ता भौंकने लगता है, सो रहा और भौंकने लगता है, समझ रहे ना। ये तिरंचों में भी स्वप्न आते हैं, क्योंकि उनको ऐसी मन है, उनको ऐसी भूत घटनाएं घटी हैं, भविष्य में घट सकती हैं ऐसी। और प्रायः करके तिरंचों को बहुत सारी जानकारी पहले से हो जाती है, जो मनुष्य को नहीं होती। बोलो, जब कहीं चोर का पता लगाना हो तो पुलिस वाले किसका सहारा लेते हैं? कुत्ते का। लेते कि नहीं लेते हैं? यानी आपसे ज़्यादा उनको ज्ञान होता है, उनकी जो घ्राण शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। वो यदि किसी को यहाँ पर सूंघ लें तो उसके पीछे भागते जाते, जहाँ जहाँ तक वो वस्तु गई होगी, व्यक्ति गया होगा, वहाँ तक वो गंध वहाँ तक पहुँच जाते हैं, समझिए। तो कुछ ज्ञान तो ऐसा होता है जो किनके होता है? तिरंचों को अधिक होता है। एक बार बच्चों से पूछा, बच्चे ये बताओ, तुम लोगों को ज़्यादा दिखाई देता है कि पशुओं को ज़्यादा दिखाई देता है? हाँ, क्यों? उनकी नित्य ज्योति अच्छी रहती कि आपकी रहती है? तो बेटे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, महाराज जी, मनुष्य से ज़्यादा तिरंचों की होती होगी। बोले क्यों? बोले उनको कभी चश्मा नहीं लगता। कभी किसी तिरंच को क्या लगा नहीं देखा? चश्मा। देखा है तो किनको देखा है? मनुष्यों को देखा है चश्मा। इसलिए उनकी नित्य ज्योति कैसे होती है? तेज होती होगी। क्यों होती है? क्योंकि वो हरी खाते हैं, घास खाते हैं, पत्ती खाते हैं, मिक्सचर नहीं खाते। क्या नहीं खाते? जैसे मिर्ची, मसाला, तेल मिला करके नहीं खाते हैं, समझ गए। शुद्ध खाएंगे जो वही फल खाएंगे, और शुद्ध खाने वालों की नित्य ज्योति हमेशा काम करती रहती है। आचार्य भगवंत ने अंत समय तक चश्मा उपयोग नहीं किया, समझ गए ना। उनकी नित्य ज्योति काम करती थी, पढ़ने में उनको पूरा का पूरा आ जाया करता था। समझ आ रहा है आपको? हाँ। तो यहाँ पर जो बात हम कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पशु भी तिरंच देखते हैं। अब स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं? स्वप्न दो प्रकार के होते हैं वैसे, एक स्वस्थ अवस्था वाले होते हैं और एक अस्वस्थ अवस्था वाले होते हैं। स्वस्थ अवस्था वाले कैसे होते हैं? आप जब स्वस्थ हो उस समय कम स्वप्न आते हैं, अस्वस्थ हो तो ज़्यादा आते हैं। जैसे वात, पित्त और कफ, ये कुछ बढ़ जाता है तो अलग अलग स्वप्न में दिखाई देने लगता है। जैसे आप लोग सो रहे हो तो वात का प्रकोप है तो हवा में उड़ती हुई नजर आओगे। मैं कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, अब ये नहीं पता ये स्वप्न क्यों है, हो सकता है आगे ऐसा हो जाए, बात की भी विकृति हो सकती है, या फिर आगे ऐसा मेरे साथ होना हो इसलिए होता है। मैं क्या करता हूँ, रात में जब सोता हूँ कभी कभी तो ऐसा बैठा रहता हूँ ध्यान में, और जा कर के किसी तीर्थ स्थान पर उतर जाता हूँ, दर्शन करके लौट आता हूँ, कहीं प्रवचन दे करके लौट आता हूँ। मुझे लगता है अगले भाव में 4 रिद्धिधारी बनूंगा, इसलिए भी हो रहा हो सकता है। या फिर बात की भी
प्रकोप हो सकता है, जो अपने शरीर में क्या है, बात के कारण भी व्यक्ति वायु में उड़ता है। और पित्त प्रकोप हो तो अग्नि दिखती है, सुन रहे हैं ना। और कफ हो तो पानी के अंदर सांप, आप लोग भी दिखते हो कई बार, ऐसा होता है ना। ये सब बात पित्त कफ की भी गड़बड़ी के कारण भी स्वप्न आते हैं। तो एक स्वस्थ अवस्था के होते हैं, दूसरे अस्वस्थ अवस्था के होते हैं। अस्वस्थ अवस्था में आए तो घबराना नहीं, स्वस्थ अवस्था में आए तो ज़्यादा स्वप्न जो होते हैं ना आज वर्तमान के, सार्थक नहीं होते, सत्य नहीं होते, उन पर इतना आप विश्वास मत किया करो, समझ गए। अब कौन कौन से स्वप्न सत्य होते हैं और कौन कौन से असत्य होते हैं। तो सोते हुए रात्रि के पश्चिम भाग में अपने मुख में कमल प्रविष्ट कर रहा हो, आदि आदि, या मुख कमल में प्रविष्ट चंद्र है, सूर्य आदि शुभ स्वप्न आ रहे हों तो ये शुभ कहलाते हैं। अपने मुख में क्या आ रहा हो, कमल आ रहा हो, सूर्य आ रहा हो, चंद्र आ रहा हो तो शुभ कहलाते हैं। यदि ऊँट गधा आदि की सवारी कर रहे हो, आप ऊँट पर बैठ गए, गधा पर बैठ गए, राजस्थान में घूम रहे हो, अशुभ स्वप्न माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, अशुभ स्वप्न। ये जैन आगम की परिक्षेत्र में आपको बता रहा हूँ, तो ये स्वप्न अशुभ हो जाते हैं। अब दो प्रकार के स्वप्न और होते हैं, एक चिन्ह स्वप्न होता है और दूसरा होता है माला स्वप्न। चिन्ह स्वप्न और माला स्वप्न में क्या अंतर है। तो स्वप्न में हाथी सह आदि के देखने मात्र को चिन्ह स्वप्न बोलते हैं, और जो पूर्वापर संबंध रखने वाले स्वप्न को माला स्वप्न कहते हैं। पहले और आगे की चीज़ का संबंध रखने वाले जो हैं वह माला स्वप्न कहलाते हैं, समझ। उसमें नहीं मिलेगा, मैं मात्र स्वप्न की आपको बता रहे हैं जैनागम में स्वप्न क्या होते, किस प्रकार के होते हैं। तीर्थंकर की माता स्वप्न देखती है, चक्रवर्ती देखते हैं, है ना। और अंतिम अभी सम्राट चंद्रगुप्त ने भी स्वप्न देखे थे। वैसे स्वप्न 7 प्रकार के भी होते। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित और भाविक। इस प्रकार के स्वप्न अपने जीवन में रात्रि के समय आ सकते हैं। जैसे दृष्ट है, दृष्ट का अर्थ क्या होता है, जो जागृत अवस्था में आपने देखा है उसी को स्वप्न में आ जाना। जैसे आप आचार्य के दर्शन किए, वैयावृत्ति की, फिर आप रात्रि में सो गए तो क्या हुआ, आपको स्वप्न दिखने लगे। एक ब्रह्मचारी भैया जी हैं, सुरेश मलैया जी, वो उस समय आचार्य के साथ रहते थे, तो वो कहते पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। तो हम लोगों के साथ शयन करते थे रात्रि में, हम भी ब्रह्मचारी थे। तो रात में स्वप्न कह रहे थे, ए दूर दूर, पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना। उनको कहते थे भैया अभी तुम सो रहे हो। समझ गए, कौन सा स्वप्न हो गया, वो दृष्ट हो गया। जो जागृत अवस्था में देखा हो उसी को आपको देखना स्वप्न में, ये कहलाएगा आपका दृष्ट। श्रुत, सोने से पहले आपने कुछ सुन लिया हो, क्या कर लिया हो, सुन लिया हो, तो ये कौन सा होगा, श्रुत कहलाएगा। वो ही आपको आ जाना, है ना। जैसे आपने भोगभूमि का वर्णन सुना, कोई सुना तो आपके साथ दिखने लगना, स्वप्न में हम वहाँ घूम गए, ऐसा हो गया, आदि आदि हो जाता है। इसका भी हम एक आपके लिए उदाहरण देंगे जो हमने प्रैक्टिकल देखा है व्यक्तियों के अंदर। फिर आता है इसका अनुभूत। अनुभूत माने जो जागृत अवस्था में किसी भांति आपने अनुभव किया हो, वह स्वप्न भी अनुभव में आ जाता है। पाप की क्रियाएं की हो या कोई भी क्रिया की हो, वो स्वप्न में आ जाती है, जिसमें दोष लग जाते हैं। स्वप्न मधि दोष लगाए, स्वप्न में भी दोष हो जाते हैं। आप भोजन कर लेते हो स्वप्न में, बोलो ना, अपने मित्रों से मिल लेते हो, आदि आदि जो क्रियाएं हो जाती हैं वह सब, कुछ नहा के आ जाते हैं स्वप्न में भी, कहीं होटल पर घूम करके आ जाते हैं, कहीं पिक्चर हॉल में होकर के आ जाते हैं, स्वप्न में भी होता कि नहीं होता, ये सब। फिर आता है प्रार्थित। प्रार्थित का अर्थ होता है जिसकी जागृत अवस्था में प्रार्थना इच्छा की हो उसी स्वप्न में देखना। आपने सोचा वो फलानी चीज़ मिल जाए, हो जाए, और आपको मिल गई हो, देख ली हो आपने, ऐसा, तो ये क्या कहलाता है, प्रार्थित होता है। फिर होता है कल्पित, जिसकी जागृत अवस्था में आपने कभी कल्पना की हो, वो कल्पना के माध्यम से भी वो मॉडल बन करके स्वप्न में आ जाता है। फिर आता है अंतिम होता है भावित, भाविक। भाविक का अर्थ होता है जो कभी ना देखा गया हो और न सुना गया हो, पर जो भविष्य में घटित होने वाला हो उस स्वप्न को देखा जाए। तो भद्रबाहु संहिता ग्रंथ में इसी स्वप्न को सच्चा माना है, बाकी को सच्चा नहीं माना।
जो आगे घटना घटना, जैसे तीर्थंकर की माता के स्वप्न हैं, वह सब क्या हैं, आगे घटित होने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, चक्रवर्ती के हैं, ये सारे आगे घटित होने वाली घटना को बताते हैं। तो ये स्वप्न सही होते हैं, समझ गए, यही स्वप्न होते हैं। एक स्वप्न की बात आपको बताते हैं, जो श्रुत पहले सुन लिया देख लिया, बाद में वो स्वप्न में आ जाना। तो एक आपके यहाँ कोई वो आता है, उसमें क्या बोलते हैं, कोई मोबाइल में आता होगा, सत्य घटनाएं बताते होंगे, वो कौन सा पेट्रोल आता है, वो क्राइम पेट्रोल, या फिर कोई और घटना हो। तो एक व्यक्ति भोपाल में था, अभी है वो, उसने रात्रि वो देखा होगा, है ना। उसने क्या देखा उसमें कि कोई पुरुष जो है ना अपनी स्त्री के सिर में कीला ठोक रहा है। क्या ठोक रहा है? कील ठोक रहा है। तो रात्रि में वो देखते थे, सो गया। सोने के बाद क्या हुआ, रात में उठा वो स्वप्न में और कीला उठा लाया और अपनी पत्नी के सिर में ये एक मारा हथौड़ा, उसकी नींद खुल गई। अरे ये क्या कर रहा है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि पत्नी को विश्वास था कि मेरे पति मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। तो उस समय वो हमारे पास लेकर के आए अपने पति को, बोले महाराज जी कुछ हो गया है, कुछ ऊपरी बाधा हो गई है, आप आशीर्वाद दो, कोई देवी देवता का प्रकोप रहा रात में। हमने उनसे पूछा क्या घटना घटी, उन्होंने बताया, उन्होंने अपना सर दिखाया कि देखो यहाँ पर थोड़ी चोट भी आ गई, इन्होंने ऐसा कर दिया। हमने उनसे एक ही बात पूछी, ये बताओ आप जब सोए थे, आप दिन में आपने क्या प्रतिक्रिया की। तो उन्होंने बताया हमने ऐसा ऐसा देखा। हमने कहा नहीं ऊपरी बाधा है, ना कोई व्यंतर ने आपको परेशान किया देवता ने, ये आपके स्वप्न का मॉडल है। अब संकल्प कर लो, क्राइम पेट्रोल देख करके नहीं हम सोएंगे, बल्कि किसी मुनि के प्रवचन सुन करके ही सोएंगे, ताकि आपको स्वप्न अच्छा आ सके। स्वप्न अच्छी बातें, कहीं मुनि के दर्शन हों, कभी मंदिर के दर्शन हों, सुन रहे आप लोग कि नहीं, यहाँ वहाँ की चीज़ देख करके कभी सोना नहीं चाहिए। ये जो हम बता रहे हैं आपको इसलिए बता रहे हैं कि खाना खाने के बाद नहीं सोना चाहिए, कि वही स्वप्न आएंगे। स्त्री प्रसंग के बाद सोओगे तो वही स्वप्न आएंगे। जो भी आप करोगे सामने पहली क्रियाएं, वो बाद में वो आपके आएंगे। इसलिए कहा 9 बार नौकन पढ़ करके और प्रतिक्रमण करके। एक छोटा सा प्रतिक्रमण है, आप लोग जो उसमें वो कहानी सुनते ना, उसमें आपको मिलेगा लघु प्रतिक्रमण 5 मिनट का 3 मिनट का है, उसे रोज़ पढ़ा करो। कब पढ़ा करो? रोज़ प्रतिक्रमण। 3 मिनट बैठ गए और अपना प्रतिक्रमण कर लिया, 3 मिनट में पूरा हो जाएगा। जिनका प्रतिमाएँ नहीं हैं, सामान्य लोग हैं, वो कम से कम वो 3 मिनट का प्रतिक्रमण करके ही सोएं। क्यों? क्योंकि आपके कम से कम 25% दोष तो वहीं पर समाप्त हो जाएंगे यदि आप प्रतिक्रमण आदि करोगे तो। और रात में आपके स्वप्न भी गलत नहीं आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, यदि स्वप्न आता है तो अपने सिरहाने लोहा रख लेते हैं। लोहा समझते ना आप लोग? हाँ, औजार वगैरह चाकू वगैरह रख लेते ताकि हमें क्या ना आए, गलत स्वप्न ना आए। और इस स्वप्न में गलत आ गया तो चाकू निकाल के ही कर लो तो क्या कर लोगे फिर, कौन समझाएगा। एक छोटी बच्ची थी 7 वर्ष की, विदिशा में। कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की बच्ची थी। वह क्या करती थी, रात में उठती थी और चाकू लेके घूमती थी। वह कहती थी मैं मम्मी को मारूंगी, पापा को मारूंगी और खुद मर जाऊंगी। उसने 1-2 बार प्रयास किया, समझ रहे? जैन बच्ची थी, मेरे पास वो लेकर के आए थे उस समय। तो मैंने उनको समझाया। हमने उनसे पूछा तुम किन के साथ रहती हो बच्ची, स्कूल में किसके पास रहते हो, कौन तुम्हारा दोस्त हो, सब बताया। उसकी जो फ्रेंड थे ना वो ठीक नहीं थी। कितनी 7 साल की बच्ची। अब जैसे लोगों के पास रहोगे वैसे क्रूर परिणाम आएंगे। हिंसक लोगों के साथ रहोगे तो हिंसक परिणाम आएंगे। हमने उसकी दोस्ती छुड़वा दी, सुने आप लोग की नहीं, और उन लोगों के साथ रहना बंद करवा दिया। बस उसके बाद उसको कभी सपने नहीं आया। आज भी बच्ची स्वस्थ है और परिवार के भी स्वस्थ है। वरना चाकू लेके घूमती थी 7 वर्ष की बच्ची, बताओ उसको कौन सा आ गया। ये सब संगति से भी होता है। दिन में जो सुनती है, देखते हैं, जानते हैं, चाहे वो मोबाइल से हो चाहे मित्रों के बीच में हो, वही रात में उनको आ जाता है। बच्चों में चोरी के संस्कार कैसे आ जाते हैं? देखते रहते हैं, वो मोबाइल में भी देखते रहते हैं, मित्रों के साथ भी घूमते रहते हैं। इसे सावधानी रखने की आवश्यकता है। समझ आ रहा है ना?
स्वप्न में भी बहुत खतरनाक खतरनाक काम हो जाते हैं, है ना। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि स्थान गृद्धि निद्रा का जब उदय आ जाता है तो बहुत रौद्र परिणाम हो जाते हैं। दूसरे का घात, स्वयं का घात। और कभी कभी तो समझ में नहीं आता इसके साथ हो क्या रहा है, कौन सी घटना घट रही है, ये समझ में नहीं आता। एक बार आचार्य ने बताया, आचार्य को दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने बताया होगा, राजस्थान की घटना है। एक नई बहू थी, वह नई बहू अपने बहुत जो होते ना, अब आपको पता है राजस्थान में तो हार जेवर आदि पहनने का बहुत शौक रहता है, और पूरे हार सोने सोने के रहते हैं, पैर में भी, कमर में भी, हाथ में भी, गले में भी, सब में वो पहने हुई थी। एक दिन रात को उसके सारे गायब हो गए, पूरे के पूरे जितने भी थे। आप लोग कहते हैं ना महाराज जी हमारा ये गायब हो गया, हमारा वो गायब हो जाता है, पता नहीं पड़ता ऐसा क्यों होता है। उसके साथ ऐसी घटना घटी, सब गायब। लेकिन दूसरे दिन फिर आ गए। अब लोग घबराने लगे कि घर में कोई ना कोई चुड़ैल आ गई क्या, कोई ना कोई भूतनी आ गई क्या, क्या कारण है। अब सबने क्या किया, महाराज के पास जाकर के चर्चा की होगी। महाराज ने कहा होगा रात में उठ करके देखना, बस बोलना नहीं, पूरी घटना घट जाने देना, बस बोलना नहीं, पर हमें बताना क्या चीज़ है। रात्रि को वो महिला उठी, उठने के बाद दरवाजे खोले और बाहर निकल गई। और बाहर निकल के गई तो शमशान में, मरघट में एक बहुत बड़ी शिला थी जो 25 लोग भी नहीं उठा सकते। कितने लोग? उसने स्वयं उठाया, सारे जेवर निकाले, उसके नीचे रखे और आ गई। किसी ने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ नहीं, आकर के सो गई। उन्होंने महाराज को बताया कि ऐसा हुआ। बोले अब चुपचाप रहना तुम लोग, कुछ नहीं कहना, अब दूसरे दिन देखना। दूसरे दिन वो गई स्वयं, और जाकर के रात्रि में उस स्वप्न में, और जाकर सारे पहन करके आ गई, वो सो गई। अब आप क्या कहोगे इसको? देवों का प्रकोप था। इतनी बड़ी शिला कैसे उठाई फिर उसने? क्योंकि स्थान गृद्धि निद्रा के उदय में अपने आप शक्ति आ जाती है। समझ गए? क्या आ जाती है? शक्ति आ जाती है। और बड़े बड़ी शिलाएँ भी उठा देते, बड़े बड़े व्यक्ति को उठा कर फेंक देते हैं। आप लोग कई बार कहते हैं भैया जी ये सो करके उठता है और ऐसा करने लगता है, वैसा करने लगता है। ये स्थान गृद्धि निद्रा का उदय है, ना कि देवी देवताओं का प्रकोप है। समझ गए? ऐसे देवी देवता फालतू में नहीं बैठे आपको परेशान करने के लिए। समझ रहा ना? ये क्या होते सारी चीज़ें, कुछ आप नहीं समझ पाते शरीर की एक्टिविटीज़ को, सो भी स्वप्न में ऐसे काम हो जाते हैं। आया आपको स्वप्न विज्ञान? आया समझ में? कुछ नहीं आ रहा? ये स्वप्न विज्ञान भी होता है। आदमी चलने लगता है, नींद में चलने लगता है, रात में चलने लगता है, घूमने लगता है, घूम घाम करके आ जाता है, ये बहुत सारे काम करके आ जाता है। ये स्थान गृद्धि निद्रा का उदय है, ये 6ठे गुण स्थान तक आ सकता है। कौन से गुण स्थान तक? मुनि महाराज भी 6ठे गुण स्थान में हो तो रौद्र परिणाम इस प्रकार से हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही निद्रा का उदय रहता है। इसलिए भोजन करते समय, चलते फिरते समय, देखने में, सब में सावधानी अपन को रखना चाहिए, ताकि आप अच्छे व्यवस्थित रूप से काम कर सकें। अब जो स्वप्न होते हैं, जैसे आगम के अनुसार कौन सी तिथि के शुभ होते हैं, कौन सी तिथि के शुभ नहीं होते हैं। तो जैसे शुक्ल पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया होती है ना, या प्रतिपदा होती है, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है एकम, उसको विलंब से फल मिलता है। यदि आपने कोई स्वप्न देखा है उसको, तो आपको विलंब से फल मिलेगा, जल्दी फल नहीं मिलेगा। कौन से पक्ष हो? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो एकम के दिन, और यदि उसी शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो तो विपरीत फल मिलता है। जो आपने देखा है उसका उल्टा होगा। अपने लिए देखने से दूसरों को, और दूसरों के लिए देखने से अपने को फल मिलता है। यदि घर में दूसरे ने देखा तो हमें मिलेगा, और हमने देखा है तो दूसरे को मिलेगा। समझ गए ना? ऐसा भी बताया जाता है। और जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है, उसमें पूरा विपरीत फल मिलता है। कैसा विपरीत मिलता है? पर फल की प्राप्ति विलंब से होती है, विपरीत फल भी मिलता है, और दूसरा जो देख रहा है उसके फल की प्राप्ति देरी से, विलंब से होती तो है, पर कैसे? देरी से होती है। फिर आता है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन। चतुर्थी के दिन 2 माह से लेकर 2 वर्ष के भीतर फल मिलता है। जो आपने देखा है उसको, तो 2 माह से लेकर कितने? 2 वर्ष के बीच में
वह आपके लिए फल प्राप्त होता है। पर इसके बाद आता है आपका, यदि आपने शुक्ल पक्ष की षष्ठी से दशमी तक इसके बीच देखा है तो शीघ्र फल की प्राप्ति होती है और वह स्वप्न सत्य भी निकलता है। कौन सी तिथि होगी वो? शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेकर के दशमी तक की जो तिथि होती है। आज कौन सी तिथि है? नवमी। कौन सा पक्ष है? अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहे हैं ना हाँ, तो शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं। उस समय आपके लिए फल सही मिलता है और स्वप्न सत्य भी निकलता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी हो, एकादशी और द्वादशी हो तो विलंब से फल मिलता है, और वही त्रयोदशी चतुर्दशी हो तो फल नहीं मिलता, तथा उसके स्वप्न जो होते हैं वह मिथ्या हो जाया करते। अब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा ये से लेकर के हमने यहाँ पूर्णिमा बची है ना, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, पूर्णिमा में इसका फल अवश्य मिलता है। पूर्णिमा को देखा हुआ अवश्य मिलता है, समझ गए ना? शरद पूर्णिमा को देख लेना है ना अब कृष्ण पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष की एकम को जो देखोगा इसका फल नहीं मिलता, द्वितीया को देखो तो विलंब से मिलता है, तृतीय चतुर्थी को देखो तो मिथ्या होता है उसका फल, पंचमी षष्ठी को देखो तो 2 माह से 3 माह के अंदर फल देने वाले होते हैं, और कृष्ण पक्ष की यदि सप्तमी को देखते हो तो शीघ्र फल मिलता है। कब? कृष्ण पक्ष की सप्तमी को, समझ गए? और कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी को तो विपरीत फल मिलता है, और कृष्ण पक्ष की दशमी से त्रयोदशी तक का फल मिथ्या ही होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सत्य और शीघ्र ही फल मिलता है, सत्य भी होता है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का, सत्य भी होता है और शीघ्र फल देने वाला होता है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या को फल मिथ्या हुआ करता है, समझ रहे ना? ये हमने आपके लिए स्वप्न विज्ञान के बारे में जो बताया है, ये जैन दर्शन की भद्रबाहु संहिता ग्रंथ के आधार पर आपके सामने रखा है, समझ गए ना? और भी ग्रंथों में मिलता है, जैसे महापुराण आदि में मिलता है, और भी ग्रंथों में स्वप्न की बात कही गई है, जैसे माता के स्वप्न हैं, तो सब स्वप्न होते हैं। अभी आप लोगों के जो स्वप्न है ना लगभग मिथ्या है। कैसे हैं? इसलिए आप लोग आकुल व्याकुल नहीं हुआ करो। बस एक ध्यान रखना, जब कभी स्वप्न में भगवान विपरीत दिखें तब जरूर प्रायश्चित किया करो। जैसे भगवान की प्रतिमा हंसती हुई दिख रही है, जैसे भगवान की प्रतिमा चलती हुई दिखाई दे रही है या गिरती हुई दिखाई दे रही है, तो ये आपके लिए अनिष्टकारक है, समझ गए? तो इसके लिए आपके लिए क्या करना है? सावधानी रखते हुए कार्य करना है। और यदि आप कोई गलत कार्य कर देते हैं स्वप्न में, अपने व्रतों में दोष लगा देते हैं, तो उसका ये प्रायश्चित करना चाहिए। वैसे भी स्वप्न मधि दोष लगाए, आलोचना पाठ पढ़ते हैं आप लोग, उसमें ही आया है कि स्वप्न में जो दोष हमसे हो जाए भगवान, है ना, उसका हम प्रायश्चित और आलोचना पाठ पढ़ते हैं, वो अवश्य कर लेना चाहिए। कि कुछ स्वप्नों के फल कालांतर में प्राप्त हो जाते हैं। अब वो कैसे सही हैं आपको तो पता नहीं, आपने कब देखा, कैसा देखा, कौन से पहर में देखा, कई बार तो आपको याद नहीं रहता हमने कौन से पहर में देखा है। तो पश्चिम पहर जो होता है उसके प्राय करके स्वप्न सही माने जाते हैं। अंतिम पहर होता ना, उसमें आप मानिए मनोहर पहर, ध्यान रखना उसी समय साधु ध्यान करते। 3:30 बजे रात से लेकर के 6:30 तक का जो समय होता है ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। कौन सा मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त। इसको मनोहर पहर कहते हैं। इस पहर में सोना नहीं चाहिए। ये पहर नहीं है सोने का, इस समय है भैया सोने का। कोई भी कार्य की सिद्धि करना हो आपको, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बैठ जाओ, माला फेरो, जप करो, हो जाएगा। कब करो? ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके। पर ध्यान रखना ज़्यादा मत करना, यदि कोई देवी देवता खुश हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, समझ गए? तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करना? माला फेरना। कोई भी कार्य सिद्ध करना हो आपको, चाहे आपके परिवार में कुल परंपरा बढ़ाने की, संतान बढ़ाने की हो, चाहे घर में शांति की हो, चाहे कोई भी कार्य आपको सिद्ध करना हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप माला फेरिएगा और भावना करिएगा कि हमारे परिवार में धर्म ध्यान बना रहे। क्या बना रहे? जिसके कारण धर्म ध्यान बिगड़ रहा है। कई बार पैसे नहीं होने से भी धर्म ध्यान नहीं कर पाता। अब कमाने जाए कि मंदिर आए, अब पुत्र आदि नहीं होते तो परिवार में कलह बनी रहती है,
बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो कलह को समाप्त करने के लिए आप कब करें ये कार्य? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मात्र 2 नमोकर मंत्र की माला भी कर लेंगे आप, और 2-4 साल तक करेंगे, आपकी सारी चीज़ हो जाएंगी श्रद्धा के साथ। किसके साथ? श्रद्धा के साथ। और महाराज के पास संकल्प आके ले लो। अभी वो भैया दिख नहीं रहा है, एक ने कार्य किया है, 6 साल से उसको सफलता नहीं थी, 1 महीने उसको सफलता मिल रही है। कितने में? 1 महीने में उसने आकर के बताया कि महाराज जी हमें सफलता मिल रही है जो हमें 6 साल से नहीं मिली थी, मात्र आपके आशीर्वाद से। समझ रहे ना? तो ये जो है ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सुबह सुबह जाप करने की बात कह रहे हैं, और 6 बजे इसलिए हम कह रहे हैं ध्यान के लिए। किसके लिए कह रहे हैं? पर्युषण पर्व में 10 लक्षण में ध्यान, क्योंकि 6:30 तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है, और 6 से 6:30 के बीच में जो आप सिद्धि करेंगे, हमारे साथ मंत्र सिद्ध करेंगे, फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगी। कम से कम 16 दिन ही कर लो, कितने कर लो, उसका अनुभव आप लेकर के देखो। कुछ नहीं होगा तो मेरी गारंटी है आपका मन शांत जरूर होगा। क्या होगा? मन शांत। यदि निकाचित कर्म नहीं है आपके पास तो कार्य की सिद्धि भी होगी। बस कौन से कर्म नहीं होना चाहिए? निकाचित नहीं होना चाहिए, बाकी तो सारे के सारे कर्म अपने आप ढल जाते हो जाते हैं। आपने कोई ऐसा निकाचित कर्म ना बांधा हो तो हो जाएगा। निकाचित बांधा है तो इसको देवता भी कुछ भी नहीं कर सकते। मत एक ही तरीका है, कहा गया है जिन बिंब दर्शने। जब हम ध्यान करेंगे वहाँ जिनेंद्र भगवान की बिंब भी रहेगी। क्या रहेगी? मुनि की मुद्रा भी रहेगी, जिन बिंब भी रहेगा। तो कहा है जिन बिंब दर्शनेन निदत्ति निकाचितस्स मिथ्यार्थ आदि कलावय खय दंशनाथ। ये धवला जी ग्रंथ में लिखा है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से मिथ्यार्थ जैसे निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्षमता हमारी जिन भगवान की प्रतिमा में आ जाती है। ये श्रद्धा का विषय है। किसका विषय है? श्रद्धा का विषय है कि हाँ हमारे कर्म क्षय हो रहे हैं। जब भी हम जाप करते हैं तो क्या बोलते हैं? मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। ये श्रद्धा का विषय। किसका विषय? और सारी सारी आपत्ति क्यों आती हैं? अशुभ कर्म के कारण क्यों आती है? बोलो, अशुभ कर्म। और जब आप माला फेरेंगे, जाप करेंगे तो कौन से कर्म झटेंगे? अशुभ कर्म। अशुभ कर्म झटेंगे तो अपने आप कार्य होगा कि नहीं होगा? वो झट गए और पुण्य बंद हो गया, तो जो बाधाएं थीं वो हट गईं, और जो पुण्य मिला, कम पुरुषार्थ करोगे अपने आप लाभ प्राप्त हो जाएगा आपको। ये लॉजिक है उसका, ये लॉजिकल है। समझ में है? विज्ञान भी ये कहेगा, कहीं भी जाओ, अंधकार का कम होना सो प्रकाश का आना, पाप का कम होना सो पुण्य का आना। जब साधक तत्व मिलेंगे तो बाधक तत्व अपने आप कम होते चले जाएंगे। समझ आया ना? तो यहाँ पर कुंभकार क्या देख रहा है? स्वप्न देख रहा है। और स्वप्न में क्या देखता है कि कहीं से चीखने की आवाज़ आ रही है। और किसके चीखने की आवाज़ आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो घड़ा जो है ना अंदर हैं वह चीख रहे हों, क्योंकि उनको अग्नि परीक्षा चल रही है। कभी कभी आपको भी लगता है जब आपके बच्चे परीक्षा देने जाते हैं या बाहर पढ़ते हैं तो आपका मन आकुल व्याकुल होता है ना? स्वप्न में देख लेते ऐसा हुआ वैसा हो गया। तो कह रहे स्वप्न सारे के सारे सच नहीं होते। समझ गए? तो इस प्रकार का यहाँ पर कहा कि ये मात्र कल्पना है, और कुंभ में धैर्य के प्राण फूंकते उसकी क्षुधा तृषा के वारण हेतु कुछ भोजन पान लेकर अबा की ओर उद्यत हुआ कि तभी कुंभकार की गहरी निद्रा टूट गई। प्रश्न नंबर 293। ठीक है ना? उसकी निद्रा टूट गई और वह स्वप्न की मुद्रा छूट गई। वैसे जब चाहे मन चाहे स्वप्न कहाँ दिखते हैं? हम जैसा चाहें वैसा होता क्या कभी? हाँ, तभी तो प्रथम स्वप्निल दशा पर शिल्पी को हंसी आई, फिर उसकी आंखें गंभीर होती गईं। जिन आँखों में अतीत का ओझल जीवन ही नहीं, आगत जीवन भी स्वप्निल सा धुंधला धुंधला सा तैरने लगा और भावी संभावित संकिल सा, कुल मिलाकर सब कुछ धूमिल धूमिल सा बोझिल सा झलकने लगा। अब क्या हुआ? वहाँ पर ऐसा हुआ
आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये बताओ संसार में हम जो चाहते हैं वो मिलता है क्या? जो चाहा, जब चाहा, जैसा चाहा, मिला क्या? इसी का नाम क्या है? संसार। जो चाहा, जब चाहा, जैसा चाहा, वो ना मिले तो इसी का नाम संसार है। समझ गए? दुखी मत होना, क्योंकि आप कहाँ हो? मोक्ष में। कहाँ हो? सो जो चाहा, जब चाहा, जैसा चाहा, ना मिले तो आपको ये भेद विज्ञान हो जाना चाहिए, तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए, हम संसार में हैं, तभी तो ये हो नहीं रहा है। किसी ने कहा, महाराज जी कोरोना के कारण हमारी तो धर्म से आस्था हट गई, देखो तो अच्छे अच्छे धर्मात्मा चले गए। क्या? किसी का तो परिवार ही समाप्त हो गया। हमें तो धर्म पर आस्था नहीं बनी। हमने कहा हमारी तो और दृढ़ हो गई। क्यों? क्योंकि जैसा आगम में लिखा है वैसा हो रहा है। आगम में लिखा है पंचम काल में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कल्पनीय नहीं होती, अर्थात जो कभी नहीं घटी। महामारी, दुर्भिक्ष, अकाल, सूखा, जो आगम में लिखा है वही तो हो रहा है। हमारी तो जनवाणी पर और श्रद्धा हो गई, धर्म पर और श्रद्धा हो गई। यही नहीं लिखा आगम में, क्या लिखा है? यही तो लिखा है कि पंचम काल में ऐसे ही होगा। दुष्ट प्रकृति के लोग मिलेंगे, सज्जन नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? दुष्ट प्रकृति के लोग मिलेंगे, धर्मात्माओं को गाली देने वाले मिलेंगे, सही धर्म का पालन करने वालों को बुरा भला कहने वाले मिलेंगे, और मुनि मुद्रा को देख करके उसको सहन ना करने वाले मिलेंगे। ऐसा लिखा है, सो हो रहा है। और जो हो रहा है इससे हमें पूरा सावधान हो गया, जो जिन्हें भगवान ने कहा है वो अक्षरशः सत्य हो रहा है और सम्यक दर्शन दृढ़ हो जाता है। इसमें हमें श्रद्धा कम करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आगम में कहा है अक्षरशः देखने को हमें प्राप्त हो रहा है। कहा है मिथ्यात्व का बाहुल्य रहेगा। क्या? गांव में 10-25 सम्यक दृष्टि मिलेंगे, बाकी सब आगम में लिखा है। अधिकांश संख्या और उनका बाहुल्य रहेगा, यानी हंस एक आध मिलेगा, कौओं की तो जमात की जमात मिलने वाली है। क्योंकि कौन सा काल है भैया? पंचम काल। लेकिन अपन बहुत सौभाग्यशाली हैं, समझ गए ना? अपन को सम्यक का ज्ञान देने वाले आचार्य भगवंत आ गए, जिन्होंने हमें सम्यक बताया, सम्यक समझाया। कहाँ पड़े हो तुम अंधकार में? देवता तो तुम्हें नमस्कार करने आएंगे, तुम्हारी वैवत्ति करने आएंगे, तुम्हारी सेवा करने आएंगे, तुम कहाँ उनके पीछे पड़े हुए हो? आप सच्चा धर्म का पालन तो करो, सही धर्म मार्ग पर तो चलो। ये सावधान आज के व्यक्ति को होना बहुत मुश्किल होता है। पर यदि सच्चा तुम्हारा मार्ग है, सही तुम्हारा धर्म है, सच्चा सम्यक दर्शन है, तो आज भी आपसे कोई भी चीज़ दूर नहीं है। जो संसार में कुछ इच्छा रखते हैं, संसार में जो इच्छा रखते हैं वो देवताओं के चरणों में पड़ते हैं, और जो निकांक्षित अंग को पालते हुए कोई इच्छा नहीं रखते, देवता उनके चरणों में पड़ते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आप एक बार धर्म करते हुए कुछ मत चाहो, कुछ मत चाहो। मैं धर्म कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है, न मुझे मान की जरूरत, न सम्मान की जरूरत, न पंपलेट में नाम आना चाहिए, न पंपलेट छपना चाहिए, न कोई दूर तक पहुँचे, कोई इच्छा नहीं। हाँ, जिन वाणी का प्रचार प्रसार हो ये भावना रखो, धर्म की, समाज की प्रभावना हो, यही हमारी भावना हो, इसी का नाम सद्भावना है। ऐसा भाव रख करके आप कर तो लो। आप अभी तक मान सम्मान के लिए किया है, सो कुछ नहीं मिला। आज बिना इस शिक्षा के रख के करो, आपको जो मिलेगा वो मैं बता नहीं सकता। जो आपको अंदर से शांति मिलेगी, आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि स्वप्न कभी किसी के साकार ना होते हैं और ना हुए हैं। आज वर्तमान में तो बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि आप तीर्थंकर की माता नहीं हो, आप चंद्रगुप्त मौर्य नहीं हो, और आप चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती भी नहीं हो। मुझे मालूम है आप कौन हो। इसलिए कम से कम जो भगवान ने कहा है उसका थोड़ा थोड़ा सा पालन करो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, क्या बात कही जा रही है कि जो ऐसी घटना घटी उसमें ऐसा लगा कि ये स्वप्न कभी भी गंभीरता से मत लो,
सपने जी आते हैं, उनको गंभीरता से लेने का प्रयास मत करो। और जो आप संसार में सपने देख रहे हैं वो भी मत देखो ज़्यादा, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। जो व्यक्ति कहता है ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, उससे पूछो जरा, मैं कब मरूँगा, मैं कब मरूँगा, मैं कब मरूँगा, ये भी तो सोचा करो। शायद 97 की बात है। कब की बात है? पूर्णमती माता जी का आरिका का चतुर्मास इचलकरंजी में हुआ था, सही है ना? उस समय में सब लगा में था, ब्रह्मचारी था, महावीर भैया के साथ था और बेड की हाल में था, समझ गए ना? तो यहाँ कुंभोज है, यहाँ सारी वंदना की थी आसपास की स्तवनिधि वगैरह की उस समय। तो उस समय एक जोशी था वहाँ इचलकरंजी में। कौन था? जोशी था, मुझे पूरा याद है। तो वो बहुत सारा सबको दिखा रहा था, ऐसा 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 ऐसा, माता जी पास भी था, सबको दिखा रहा था। तो सब लोग कहने लगे आप भी दिखा दो हाथ। मैंने कहा देख लो भाई, हाथ देख लो, क्या बात हो गई, हाथ क्या पैर देख लो तुम तो। उसने हाथ देखा, बोला आपकी 32 साल के पहले दीक्षा नहीं हो सकती। क्या बोला? मैंने कह दी हो गई तो बोले हो जाएगी। हमने कहा क्यों? बोले आपका दृढ़ विश्वास जो है ना वो रेखाओं से आगे निकल जाएगा। फिर हमको तुम्हारा ज्योतिष क्या करेगा? और हमारी 21 में दीक्षा हो गई। वो कितने में कह रहा था? 32 में। और कितने में दीक्षा हो गई हमारी? 21 में हो गई। हमने ज्योतिष फेल कर दिया। मैंने उनसे एक ही बात कही कि याद रखो, ये हाथों को रेखाएं देखने वालों, जिनकी रेखाएं नहीं हैं तो हमने कहा उसका भाग्य नहीं है, पर जिसके हाथ नहीं होते उसका भी भाग्य होता है। नहीं होता क्या? होता है, होता है, बिल्कुल होता है। हमने उससे कहा अच्छे बताओ आप आयु भी बताते हो? हमने कहा बताते हैं। हमने मजाक में उससे कहा यदि कोई तुम्हारे गले में चाकू लगा दे और तुमसे पूछे जोशी जी तुम्हारी उम्र क्या है, तुम क्या कहोगे? वो बताएगा, तुम क्या बताओगे? वो तो बात ऐसी होगी, सामने शेर आ रहा है, कौन आ रहा है, और उससे पूछो कि भैया सामने शेर आ रहा है, तुम्हारे हाथ में कोई हथियार नहीं है, तुम क्या करोगे? बोले मैं क्या करूँगा, अब जो करेगा तो शेर करेगा। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि ज्योतिष कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसी पर डिपेंड मत रहो। कभी कभी ऐसा होता है ज्योतिष से मालूम पड़ जाता है कि कल गलत घटना घटने वाली है, तो हम सावधान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? और उस घटना की सावधानी से घटना को टाल सकते हैं। वो होकर ही रहेगा ऐसा नहीं है, वरना ज्योतिष क्यों होता, जैन दर्शन में ज्योतिष क्यों होता? पर उसी पर डिपेंड मत रहो आप। क्या नहीं रहो? डिपेंड भी ना रहो कि नहीं हम ज्योतिष के बिना काम नहीं करेंगे, ज्योतिष के बिना काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब कुंडली का मिलान हुआ था बताते हैं तो 36 गुण मिल गए थे रामचंद्र जी को सीता के। कितने? फिर हरण भी हो गया, वनवास भी हो गया। ऐसे समझ में? तो एकदम पूरा का पूरा विश्वास नहीं, थोड़ा बहुत आधार लेकर के काम करो, लेकिन आप पूरा उसी पर डिपेंड हो जाओ, पुरुषार्थ गौण कर दो, कुछ करना ही ना चाहो, तो ये बात ठीक नहीं है। ऐसे स्वप्न को लेकर के बैठकर रोने लगो, ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सारे स्वप्न कैसे नहीं होते? सही नहीं होते, सच नहीं होते। ये बताने का उद्देश्य हमारा इतना ही है, जो आपको बताया है जैन दर्शन के अनुसार कहाँ कहाँ कैसी चीज़ मिलती है, ताकि आप एकदम स्वप्न को सच भी ना माने और एकदम स्वप्न को नकारें भी ना। कभी कभी सच भी होता है और कभी कभी नहीं भी होता है, और लगभग 90% आपके स्वप्न, बोलो ना, अभी तक देखे हैं सब कैसे गए? निष्फल ही गए। एक आधी जो है जो आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों? देखो अभी एक बात और बताता हूँ आप लोगों के लिए। कई बार इस तरह बिल्ली निकलती है, वो निकली अभी देखी थी हमें, तो मैं लगा याद आ गया। तो बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो कैंची ली क्या वो? फिर कैसे काट दी उसने? अब बिल्ली ने रास्ता काटा है ना, कहते रुक जाओ आगे मत बढ़ो, है ना। और बिल्ली अशुभ है, क्या मानते हैं? बिल्ली अशुभ नहीं है, तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आने वाला है। क्या है? वो बिल्ली आपको संकेत कर रही है, बिल्ली अपशकुन नहीं है, बिल्ली को बुरा भला मत कहो, आपका अशुभ कर्म का उदय आने वाला है। 1 मिनट खड़े हो जाओ,
9 बार नमो का मंत्र पढ़ लो, फिर गाड़ी को आगे ले जाओ, इसमें कोई बाधा नहीं। ये मिथ्यात्व नहीं है, आप पुण्यवान जीव हो। कौन हो आप? सो आपको संकेत मिल रहा है। जैसे रावण जा रहा था युद्ध करने के लिए, तो पद्म पुराण में क्या लिखा? एक सूखे वृक्ष पर कौआ क्या कर रहा था? रो रहा था। तो उसकी जो सेनापति था उसने कहा रावण से, देखो ये बात टाल दो, अब युद्ध मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि इस सूखे वृक्ष पर कौआ रो रहा है, अर्थात आपके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा। पर रावण नहीं माना। सुन रहे हैं आप लोग? तो एकदम एकांशी गलत है, ऐसा नहीं। वो कौआ सब नहीं है, आप करने जा रहे हैं सब। सावधान हो जाओ। क्या हो जाओ? सावधान। जब मंदोदरी आरती उतार रही थी तब आरती क्या हुई थी? गिर गई थी। तो आरती का गिरना भी शुभ नहीं माना जाता। समझ रहे? क्यों? ये आरती गलत नहीं है, वो आप पुण्यवान हो, सो आपको संकेत दे रहे। क्या दे रहे? वो संकेत दे रहे। मात्र संकेत हैं, आपको निमित्त हैं। जैसे सुनना, भगवान का समय आया, काय का समय आया? दीक्षा का। तो सौधर्मिंद ने क्या किया? एक और नीलांजना को प्रस्तुत कर दिया। एक का मरण हो गया, दूसरी उत्पन्न हो गई। ये क्या है? ये निमित्त है। क्या दिलाने के लिए? वैराग्य दिलाने के लिए। जैसे नेमिनाथ भगवान का समय आया तो वो एक निमित्त बन गया, पशुओं को इकट्ठा करना और वो बता देना। समझ में आ रहा ना? ऐसे यदि आपको जीवन में कोई निमित्त मिलता है, थोड़ा ठहरना चाहिए। हम वासुदेवालय में थे गुना में 2011 में। ऐसी दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था, तो बहुत सारी बहनें जो आज वर्तमान प्रतिभा स्थली में हैं, कुछ घर में भी हैं, कुछ साविकाएँ भी थी, बहुत सारे लोग थे, ब्रह्मचारी भी थे। गुड़ सागर जो अभी यहाँ पर हैं कहीं पास में ही है ना, हाँ, तो सब स्वाध्याय में बैठे थे उस समय। तो क्लास छूट गई। क्लास छूटने के बाद एकदम मेरे मन में आया, इन सब से कह दिया जाए अभी मत जाओ। और मैंने बोल दिया अभी मत जाओ, 10 मिनट और बैठ जाओ। तो 2 महिलाएं को जल्दी जाना होगा, उन्होंने सुना नहीं, वो निकल गए। और जैसे ही बाहर निकली तो कोई स्कूटी से आया, दोनों की चेन खींच करके ले गया। समझ आया? यदि कोई ऐसा निमित्त पुण्यशाली के सामने मिलता है, बताते हैं, तो उसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आपके पुण्य का, पाप का उदय चल सकता है और वो टल भी सकता है। क्या हो सकता है? उदय आ भी सकता है और टल भी सकता है। इसलिए यदि किसी को संकेत किया जाए तो उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें जैन दर्शन में मिलती हैं। अष्टांग निमित्त योग, जैसे हमने कल अपन ने जाप की थी ना, अष्ट अंग महानिमित्त कुशलानम। ऐसे ऋषि होते हैं जो अष्ट अंग को देख करके आपका निमित्त जानते हैं। जैसे तिल को जानकर, तिल क्या होता है? शरीर में तिल आता है, तिल का ज्ञान, भूम का ज्ञान, चंद्र का ज्ञान आदि, उसको देख करके आपके आगे के शुभ अशुभ का संकेत जान लेते हैं, है ना। एक ऋष्ट समुच्चय ग्रंथ है जिसमें ये बताया गया आपकी मृत्यु का भी आप पता लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पर पढ़ना नहीं आप लोग, नहीं तो गाफिल हो जाओ। गुना में थे एक सज्जन होंगे, लगभग उनकी उम्र होगी 35-40 की। कितनी की उम्र होगी? 35-40 की उम्र होगी। और वो हॉस्पिटल होकर के आ गए, पर उनको आराम नहीं लगा। वो हमारे पास आए, हमने उनको ऋषि समुच्चय के अनुसार उनकी दृष्टि से पूछा कैसा क्या दिख रहा तुम्हें क्या, तो उन्होंने बताया। हमने उनके परिवार से कहा इनको हॉस्पिटल मत ले जाओ, इनके संलेख न कराओ। हमने उनसे कहा 15 दिन बहुत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 15 दिन। जो हमने इनको संकेत मिल रहे हैं 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगते। उनको कहा, समझ रहे? नहीं माने, वो ले गए। कहाँ? हॉस्पिटल ले गए। 11वें दिन लौटा के ले आए। और कहाँ ले गए? शमशान भूमि। समझ आ रहा? तो ये आपके शरीर भी बहुत सारे संकेत देते हैं। आपकी देखने की ज्योति, नेत्र ज्योति आपको पैर तक दिख रहा है, आपको नाभि तक दिख रहा है, आपको नासिका दिख रही नहीं, इन सबसे ज्ञान हो जाता है कि आपका कितनी आयु, कैसा क्या है। समझ गए? ऐसा आपके पैरों पर पानी डालने से मालूम पड़ता है
कैसा है, खतरनाक रोग है, सामान्य रोग है, बहुत सारी चीज़ें ज्ञान हो जाती हैं। और जैन दर्शन में सारा का सारा रिकॉर्ड है, सारा जैन दर्शन ने बताया है। उसका आप उपयोग नहीं करना वरना आप पढ़ करके उपयोग करने लगे और घबरा जाओ, क्योंकि आपको सही समीचीन अंग का ज्ञान नहीं होता, सही चीज़ नहीं होती, अनुमान पूरा नहीं लगता। इसलिए जैन दर्शन में 12 साल की संलेखना का विधान तो है, पर उनको है जिनके पास निमित्त ज्ञान हो। कौन सा ज्ञान हो? सामान्य व्यक्ति 12 साल की संलेखना नहीं कर सकता, क्योंकि आयु का पूरा अंदाज नहीं लग सकता। एक संत ने ली थी 12 साल की संलेखना, पर उनके 12 वर्ष आगे हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि उस समय पूरा अनुमान नहीं लगा था। समझ में आ रहा आपको कि नहीं? इसलिए कुछ झूठ नहीं है तो सही, पर इसके पीछे नहीं पड़ना कि स्वप्न की आया तो क्या करें, कैसे करें। कुछ सही भी होते, झूठे भी, जैसे कुछ घटना आपके सामने होती है तो घबराने की बात नहीं होती। समय से सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? शांत। और सबसे अच्छा तरीका है रोज़ भगवान के दर्शन, माला, पूजन, ध्यान करो। ब्रह्म मुहूर्त में सारी आपत्तियाँ अपने आप टलती चली जाएंगी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है हर स्वप्न सही होता है, ऐसा मान करके मत चलो, क्योंकि स्वप्न प्राय झूठे ही होते हैं। यहाँ पर ये बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। और जिन आँखों में अतीत का ओझल जीवन ही नहीं, आगत जीवन की स्वप्नल सा धुंधला सा तैरने लगा, और भावी संभावित संकित सा कुल मिलाकर सब कुछ धूमिल धूमिल सा, बोझल सा झलकने लगा। संध्या वंदन से निर्वृत्त हो कुंभकार ने बाहर आ देखा, प्रभातकालीन सुनहरी धूप खिली धरती के गालों पर, ठहर ना पा रही जो उषा काल से पूर्व प्रत्युष से ही उसका और उतावला हो उठा। आज हवा का अवलोकन करना है उससे। अब उसने क्या किया? प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले भगवान को नमस्कार किया। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? उठते ही क्या करें? माला फेरें, भगवान को नमस्कार करें। प्रातःकाल ये कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगत जो आपके कर्म हैं वो ढीले पड़ जाएंगे। समझ गए? बाजार से लाओगे करेला, नमक के पानी में डाल दो तो उसकी क्या हो जाएगी? कड़वापन कम हो जाएगा। फिर बाद में छुहारे का, किशमिश का झोंक दे दो, सो खाने योग्य बन जाएगा। बस जैसे ही आपके कर्म का उदय आ रहा है, सुबह से सामयिक आदि कर लो, ध्यान कर लो, नमक का पानी हो गया। और भगवान का अभिषेक, पूजन, मुनि को दान कर लो, छुहारा लग गया। जो कर्म का उदय आ रहा है वो सहनीय हो जाएगा, खाने योग्य हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो ताली क्यों नहीं बजाई? सो गए थे क्या? बस इतना ही है। सबके कर्म आ रहे उदय में और सीधे अटैक करते हैं। जो पूजन कर लेते हैं, धर्म ध्यान कर लेते हैं, उनको सहनीय हो जाते हैं। बाकी उनको सुबह से हॉस्पिटल भागना पड़ता है। क्यों? न पूजन का, न ध्यान का, न माला का कोई मतलब नहीं। सुने आप लोग? फिर जाके 1000 रुपये जो कमाए थे वो वहाँ दे आओ। किसके यहाँ? क्योंकि नियम है, आदमी आधा जेब जो पैसा कमाता ना तो पूरा जेब भर लेता है, पर आधा जेब डॉक्टर के यहाँ दे के आता है, आधा खुद खाता है। और मैं कहता हूँ तुम आधा जेब कमाओ, 10% दान करो, बाकी खुद खाओ। तो डॉक्टर के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका ये। पर आदमी सोचता नहीं इकट्ठा कभी नहीं आता। आगे कभी संस्मरण सुनाएंगे आचार्य का। आचार्य ने बताया था कि पैसा कभी पूरा भोगने में नहीं आता। और कैसे नहीं आता, किस रूप में नहीं आता, विथ एग्जाम्पल आचार्य ने बताया था, वो हम आपको कभी बताएं। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ स्वप्न देखते हुए उन्हें साकार भी कर सकें। मात्र स्वप्न देखते ही जिंदगी ना निकालें, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय।